प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आपके सम्मुख ऐसी हास्य कथा हम आपके लिए लेके आए हैं कि जिसे आप सुन करके जो हंसने वाला नहीं होगा उसकी भी हंसी बंद ही नहीं होगी। सामने एक गांव दिखाई दे रहा था, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। पैदल 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 उस गांव तक। वहां इंटीरियर गांव, अविकसित गांव। उन्होंने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास चले। तो गांव में ब्राह्मण देवता के पास पुरोहित जी का मकान पूछते पूछते गए। पुरोहित जी प्रणाम। अब पुरोहित जी बात ही ना करें। हाँ, और क्या हुआ भाई, कह रहे पुरोहित जी प्रणाम। सहज देव प्रणाम, क्या बात है? उस आदमी पंडित जी को लगा कि ना इसने ये कहा कि आइए बैठिए जल पीजिए ना, तो भी पंडित जी ने हिम्मत करके कहा कि हम काशी से आ रहे हैं, हम काशी से आ रहे हैं। सोचा इसको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम काशी से आ रहे हैं। सो क्या बोला, तुम कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या मतलब इससे है? अरे भैया हम भागवत कथा कहते। पूरे बोल कथा भागवत हमने तो आज तक सुनी नहीं है, ये नाम भी हम पहली दफे सुन रहे। अरे तो अपने गांव के पटेल से कह दो कथा करा लें, भागवत कथा। बोले जाओ, हमें से बेकार के काम लेके नहीं जाते, हमारा पटेल दूसरे तरह का। चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। पंडित जी काशी के भाव से बोले कि देखो हम भी ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, लेकिन जाति को न जाने सो जाने कौन जाति को है, हमारा सहयोग करना चाहिए आपको। हम इतना गुस्सा आया, बोले बैठ जाओ। अब गए वो पटेल के पास। सो पटेल एक शिला पे बैठे, दरवाजे के बाहर पत्थर की शिला, पंचायत निपटा रहे थे। तब तक पुरोहित, आओ पुरोहित महाराज बैठे। पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब, एक पंडित जी आए हैं तो भागवत कथा ऐसी नाम बता रहे थे करते हैं, भागवत कथा करा ली जाए, भागवत हो जाए। पटेल बोले कैसी बात करते हो, इतने दिन से आज तक तो किसी ने ये नाम ही नहीं सुना। आप भी किन किन की बातों में आते हो भागवत, चलो बाबा भगाओ भगाओ उनको। नहीं, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसकी वजह से हमको और गालियां सुनने को मिली। लेकिन तब तक पटेल साहब के 2 बच्चे छोटे छोटे नाती वही। अब उन्होंने रोना शुरू किया, क्या है? मैं बोले हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। उन्होंने समझा कि भागवत माने खेल होगा, जादूगर दिखाता है, मुंह से बड़े बड़े वो निकालता है और ऐसे, या बंदर नचाएगा, भालू नचाएगा, वो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। पटेल बोले चुप हो जाओ। बच्चे बोले नहीं, हमें तो भागवत देखनी है, भागवत। अब भागवत सुनी जाती कि देखी जाती? तो पटेल पुरोहित से बोले जाओ बुला ले आओ उन्हें, हमारे बच्चे रो रो के परेशान है, बुलाओ जल्दी, दिखाएं कैसी है भागवत। और पंडित जी जल्दी जल्दी गए उधर काशी से और लेके आए। पुरोहित बोले जल्दी करो चलो। अरे बोले भगवान स्नान तो कर ले, फिर समय से शुरू होगा मंगला। बोले जो मंगलाचरण और जी सब नहीं चलता है यहाँ। तो बोले नहा तो नहीं है, ऐसी नहा लिया तुम तो, चलो दिखाओ भागवत कैसी है। पंडित जी समझ गए सब मूर्ख ही है ये सब। उन्होंने जल लेकर आचमन किया, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थादतो पिवा। अब पहुंचे, अपना कंबल भागवत की पोथी विराजमान। सोच रहे थे कि नहीं होगा तो आसन लगा देंगे, तिलक कर देंगे, इतना ही बहुत है, हम अपना कथा शुरू कर देंगे। और जैसे ही पहुंचे जो देखा तो पटेल क्या बोला, इतनी देर लगाई जाती है उसमें, कम कर बुलाया, लड़कों के प्राण निकल रहे हैं, दिखाओ भागवत। पंडित जी सोचा लड़कों के प्राण, और पटेल उठे चले गए अंदर। तो पंडित जी ने उसी शिला पर कम्बल बिछाया, भागवत खोली। अब वो पटेल के पास जो 2, 4, 5, 10 पहले से बैठे थे वो बैठे। कब चलो घर चलो, घर नहीं, भागवत तो देखो कैसी होती है। अब वो देखने के लिए बैठे। अब पंडित जी ने श्लोक शुरू किए, भागवत शुरू की।
अब बच्चे भी सुने तो नहीं, ऐसे देखें कि अब निकलने वाला है इसमें से कुछ। अब 1 घंटा हो गया, वे लोग भी बैठे, बच्चे भी बैठे, और वो जो पटेल साहब अंदर गए थे वे भोजन करके आ गए। इनसे पंडित जी से कुछ पूछा न बताया, पंडित जी का जो भगवान की इच्छा। अब संयोग की बात, पटेल साहब उसी शिला पे सोते थे, पत्थर की शिला पर, यहां पंडित जी कथा कर रहे। सो आए, इधर उधर देखा, सो पंडित जी की जांग पे सिर रख के सो गए। और जब सिर रख के सोए, सोने में कोई गड़बड़ी नहीं, पर सोने के बाद जो उनका जो शुरू हुआ, अब पंडित जी बड़े परेशान, इधर भागवत, इधर इतना बड़ा सिर, पहलवान आदमी, जांग फटी जाए, और वो इस लोग कहें वो बड़ा परेशान हो गए। और फिर पंडित जी ने सोचा यही तो मुख्य श्रोता है, यही कुछ देता लेता, फिर ये तो हो कर रहा है, और इधर जांग पर ये भजन। सो पंडित जी ने हटाया, साहब भागवत तो है, सुन लीजिए, जीवन का फल है, पुण्य का फल है, ऐसे हिलाया। अच्छा, कोई लोगों को सोने में कोई जगाते तो बड़ी आफत होती, उसको कोई जगाते ही नहीं था। गांव भर का प्रमुख जो हिलाया डुलाया, अब वो जगा, लाल आंखें किए और बड़े क्रोध। पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी बोले पटेल साहब जाने, भागवत सुन लीजिए, भागवत बड़ी अच्छी भागवत। और जो इतना कहा, पटेल ने एक तमाचा दिया पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि देख कार है, अब चाहे मिले जुले कुछ नहीं, चाहे जो कुछ हो। तो पंडित जी ने चद्दर फेंका, होठ लगाए तो आप ही लगा, एक उन्होंने दिया पटेल में। अब दोनों गुत्थम गुत्था। तो जितने लोग वहां बैठे थे वो उनको अलग न करें, क्या बोले, हाँ भैया दूर हो जाओ, भागवत शुरू हुई, अब हुई भागवत शुरू। अब बच्चे भी दूर खड़े खड़े, हाँ। अच्छा, कोई अलग भी ना करे उन्हें के एक तरफ करें, बोले छूना नहीं कोई भागवत को, बिना नहाए हो कोरी हो जाओगे अगर छूट गया तो। महाराज कोई ना छुड़ावे। और वो गत्थम पत्थर पंडित जी उनके थे, हाँ उनको गांव में अनाज रखने के लिए गड्ढा सा बनाया जाता है, खोड़िया बोलते हैं उसको, खाली पड़ी थी। सो दोनों लुढ़कते फुड़कते उसी में गिरे। अब पंडित जी तो बिना खाए पिए और तैयार। सो पटेल को पटका नीचे छाती पे चढ़ बैठे, और उसका गर्दन लगा तना तन तना तन तना तन, पटेल पर पूरा क्रोध। अब लोग ऐसे देखें, बोलो परमेश्वरी भागवत सुनना तो दूर, हमसे तो देखी भी नहीं जा रही। एक बोला अभी पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है, पटेल पर चढ़ी भागवत, अब सब ऐसे हाथ जोड़ अलग हो जाए। अब ऐसे में पटेल का परिवार, पत्नी आई, हाथ जोड़ के बोली रोते हुए, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोर डारो, और मोह चाहे मारो मेरी लाज को रखैया दे। हे भागवत मैया, तुम्हें प्राण लेना है तो चाहे हमें मार डालो, पर हमारे पति को छोड़। बहन बोली, थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो आज, भैया दे छोड़ बड़ी भैंस और गैया ले, हमारी भैंस गाय सब ले जाओ, भैया को छोड़ दो। पुत्र भी कह रहा था दादा को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए कि सब मूर्ख हैं यहाँ ये। तो पंडित जी क्या बोले, एक भरी ओंकार हूं, अब घबराए लोग, क्या बात। कहने लगे भागवत जिस पे चढ़ बैठती वो बचता नहीं। तो ये बच्चे कहते, बोले बचे ना विनीत जा पे आन लगे फेरी मेरी, और जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दे। और जो पंडित जी ने 500 कहा, भागे परिवार वाले, कौन गिनता है ऐसे में। 1000 रुपए हो गए वे 500 के। इतनी बड़ी पोटली बनाई, ऊपर से पटकी। सो पंडित जी ने पोटली 2 और दिए पटेल के, और बोले हुंकारी हूं करने लगे, सीढ़ी लगा।
सीढ़ी डालो। अब सीढ़ी कौन लगावे, सब भाग गए। और भागते हुए क्या कहें, बोले पटेल तो बड़े आदमी थे, सुनने बैठ गए। किसी गरीब गुरबा पे भागवत चल बैठी तो वो तो किसी तरह निपट ही नहीं सकेगा। अब सीढ़ी कौन डाले, सब लोग अपने अपने घरों में, पर 2-4 लोग थे, बोले हम। वे सीढ़ी लेकर ऐसे गए ऐसे, और ऊपर से ही सीढ़ी ऐसे छोड़ दिया, भाग कर पेड़ों पे चढ़ छतों। पंडित जी बाहर निकले और भागवत लपेट के दूर तक गए। गांव वालों ने निकाला, बोले भागवत दूर तक निकली पर अभी खेलती जा रही है। पटेल को निकाला, लेकिन लोगों ने कहा अरे पटेल, ये खून उन निकला, ठीक हो जाएगा, घाव आव सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन गजब कर दिया, 7 पहरी पर झंडा गाड़ दिया। आज तक भागवत नहीं हुई, भागवत तो करा ली। पटेल बोला हमारा क्या, आप सब 4 पंचों की महिमा है जो इस अधम शरीर से भागवत हो गई। बोलो। एक ग्वालिनी दूध दही बेचने के लिए वृंदावन में आती और दही दूध बेचकर फिर जमुना जी पार करके अपने गांव में चली जाती। एक दिन उसका दही दूध जल्दी बिक गया। उसने सोचा अभी से गांव में जाकर क्या करूंगी, जरा वृंदावन में घूम कर देखूं। श्रीधाम वृंदावन में घूमने लगी। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। श्रीमद् भागवत की कथा में बैठ गई। बड़े भाव से भगवत चरित्र श्रवण करने लगी। तब तक व्यास जी ने कहा, भटक रहे हो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तनवल धनवल बुद्धिबल, सरे न एक काम। एक बार मुख से कहो, जय श्री राधे श्याम। भवाटवी में भटकने वाला जीव भवसागर से कैसे पार जाए। तनबल धनबल बुद्धिबल इनसे काम नहीं बनता। एक बार श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत की कथा में यही कहा गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। एकमात्र भगवान नाम का उपाय है, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। ग्वालिन ने सोचा कि जब भवसागर से जीव पार चला जाता है, हमें तो जमुना जी ही पार करनी है, तो नाव वाले को मैं 2 पैसे क्यों दूं। उस दिन वो नाव वाले घाट पर गई नहीं, सीधे पहुंच गई जमुना जी किनारे। और जमुना जी किनारे पहुंचकर उसने शुरू कर दिया, राधे श्याम 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 राधे
अकेले। जमुना जी का तट आ गया तो भी राधे श्याम, उसने जमुना जल में चरण रखा, राधे श्याम, चरण जल में डूबा नहीं, तो दूसरा चरण भी रख दिया, राधे श्याम। अब और कुछ नहीं बोलती थी, चरण रखती जाए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक चरण रखे राधे श्याम, दूसरा चरण रखे राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुए जमुना जी पार कर गई। अब उसने नियम बना लिया, इधर से भी राधे श्याम करती जाए, उधर से भी लौटे राधे श्याम करती जाए। 4 पैसे बचने लगे उसे। 2 महीने बीते, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसने सोचा जिन गुरुदेव ने इतना सुंदर मंत्र दिया है, उन गुरुजी का घर में बुलाकर पूजन करना चाहिए। गुरुजी को तलाशते हुए उनके घर पर पहुंची। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज कल हमारे यहां आपका निमंत्रण। व्यास जी बोले, जरूर चलूंगा। दूसरे दिन वो लेने आ गई। व्यास जी पहले से ही तैयार थे, घड़ी, छड़ी, चश्मा, नवीन वस्त्र। चले महाराज? हाँ चलो। आगे आगे ग्वालिन, पीछे पीछे व्यास जी। पर ग्वालिन नाव वाले घाट की तरफ न जाए, इधर ही जाए सीधे जमुना जी के तट पर। व्यास जी बोले, बेटी नाव वाला घाट तो उधर है, महाराज आप इधर से ही आइए। व्यास जी ने सोचा कि इसने कोई वहां इंतजाम कर रखा होगा, छोटी मोटी डोंगी नैया का कुछ इंतजाम किया होगा। अब वहां पहुंचे तो न नाव न नाविक। वह कहने लगी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और जैसे ही उसने चरण रखा, उसका पांव नहीं डूबा, दूसरा पांव भी नहीं डूबा। गुरुजी ने सोचा कि ये जहां खड़ी है वहां जरूर कुछ होगा। गुरुजी अपनी धोती समेटते हैं और जैसे ही आगे चरण रखा तो कमर तक जल में चले गए। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा। अब गुरुजी कहते, बेटी तू जहां चल रही वहां कुछ रखा है क्या? अब वो कुछ उत्तर तो दे ना सके, क्योंकि अगर वो राधे श्याम कहना छोड़े तो खुद डूब जाए। इसलिए वो यही बोली, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी
डुबकियां लगाते हुए। अब वो हाथ न छोड़े, उनको बार बार डुबकी लगे, उनको लगे कि ये पानी पर चल रही है, मुझे डुबकी लग रही है। कहने लगे, देख तू मेरी घड़ी ले ले, अंगूठी ले ले, पर मेरे प्राण छोड़ दे। अब वो कुछ न बोले, वो तो कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, तुम्हें बहुत परेशान करेगा, पर वो कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, और कोई शब्द नहीं, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी ने, व्यास जी ने समझा ये कोई जादूगरनी है चुड़ैल जादूगरनी, या तो ये चुड़ैल है, ये जादूगरनी है चुड़ैल जादूगरनी, अथवा बटमारनी नारी। और यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार। पंडित जी ने सोचा ही चुड़ैल जादूगरनी बटमारनी है, इससे बचाने का उपाय तो भगवान ही कर सकते हैं। तो पंडित जी बोले, उबारो राधावर घनश्याम, 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 उबारो राधा राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधा राधावर घनश्याम, उबारो राधा राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। व्यास जी कहते उबारो राधावर घनश्याम, ग्वालिन कहती बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। दोनों पार हो गए। व्यास जी बहुत घबराए हुए, पता नहीं घर ले जाकर क्या करे, पर वह घर ले गई, नवीन वस्त्र दिए, व्यास जी ने स्नान किया, सुस्वाद व्यंजनों से भरा थाल आ गया, भोजन कराया, तिलक किया, आरती पूजा की। गुरुजी समझ गए कि पता नहीं ये खिला पिला के मारेगी, क्या करेगी, खिला पिला के मारेगी। लेकिन जब सब अनुकूल व्यवस्था देखी तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, और उसने जब चरणों में प्रणाम किया दक्षिणा देकर, तब गुरुजी सोचने लगे कि बेटी, ये बीच में जमुना जी पार करते समय तुम्हारा पांव तो नहीं डूबा, मैं पूरा का पूरा डूब गया, क्यों? ग्वालिन ने कहा, तन को धन को सुत संतति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो, तो नर क्यों न विनीत तरे छिन में। उस मंत्र ने पार किया। गुरुजी बोलो राधे श्याम। ये मंत्र बेटी तुम्हें कहां से मिला? ग्वालिन बोली, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।
जिसने इतना पावन मंत्र दिया, जो जमुना जी से पार करता है वह भवसागर से भी पार करेगा। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। व्यास जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। व्यास जी ने कहा कि मैं तो लोगों से कहता रहा भगवान का नाम लो भवसागर से पार जाओगे, पर मैंने कभी नाम इस विश्वास से लिया नहीं। पर धन्य है देवी, तूने मुझे भगवान नाम आधार दे दिया, विश्वास मिल गया। यह है भगवान नाम की महिमा। तो भगवान की माया से बचने का उपाय, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती, सादर जपहु अनंग आरती, सादर जपहु अनंग आरती। एक व्यक्ति गया, भगवान शंकर का बड़ा नाम सुना था, दानी कहूं शंकर समनाही, सोचा उन्हीं से मांगेंगे। मांगने तो गया और जो शंकर जी का दर्शन किया, वे नहीं मांगे, लौट पड़ा वहीं से दूर से। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले हो ही क्या सकता है, जा रहे हैं। बड़ा नाम सुनकर आए थे कि यहाँ जो मांगो सो मिल जाता। तो शंकर जी ने कहा कि अभी मांगा कहाँ है तुम? बोले हालत ही देखकर समझ गए क्या मांगे। अरे भवन की जाने तो कपड़े भी नहीं, नगन अमंगल में, अब क्या मांगे? कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वह निराश होकर जाने लगा तो शंकर जी ने कहा मांगनो खांगनो देखी के नागो कहे। शंकर जी कहते खांगनो देखी के नागो कहे, खांग रे खांग, मांग रे मांग, पर एक शर्त है क्या? जनी मांगी है थोड़ो, थोड़ा मत मांगना, जो मांग सको जितना मांग सको, दानी कहूं शंकर समनाही। भाग्य में न लिखा हो सुख तो शंकर भगवान दे सकते, भावियों मेट ही सकहीं त्रिपुरारी। अच्छा ऐसी ऐसी युक्तियां, शंकर जी की बात चली थी। एक बात सुनाऊं, काशी में एक ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं। ब्राह्मण दंपति ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, पुत्र नहीं। शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। किस तरह का चाहते हो? कुपुत्र की उम्र लंबी होगी पर जीवन भर दुख देगा, सुपुत्र की उम्र कम होगी पर तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण ने कहा सुपुत्र ही दे दो। अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली, बोले अच्छा पुत्र होगा, 5 वर्ष की उम्र रहेगी। अंतर्धान हो गए शंकर जी। अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी। बालक का जन्म उम्र पता थी, इसलिए परेशान। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, बालक की उम्र में 1 वर्ष शेष रहा। एक ज्योतिषी से पूछा कुछ हो सकता है? ब्राह्मण देवता ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए। तो सिद्ध संत कहां मिलेंगे? ब्राह्मण ने कहा इस झंझट में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है कौन नहीं है, तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। संत संत हैं, बस ठीक है। और तुम सब में भगवान के भाव से प्रणाम कराओ बालक को। ब्राह्मण ने गंगा जी किनारे काशी में कुटिया बना ली, पुत्र को लेकर रहने लगे। जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता। नर नारी निकले जिते युवा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत धरि धरि मही में मात। हथेलियां खड़ी हो गई,
सिर पर चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश। सप्तऋषि निकले, मुनिमंडल को महिमे पर के दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा, कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन शेष है। सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगेगा। ब्राह्मण बोला, आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ऋषियों ने कहा, यह तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है। आपस में सलाह की। ब्राह्मण से बोले, तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण होगा इसका। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे। कुछ नहीं कहा, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी जैसे ही प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी भी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और क्या बोले, सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है। सप्तऋषि बोले, इस बालक की आयु में 2 दिन शेष हैं, 2 दिन। ब्रह्मा जी बोले, हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले, ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। तो सप्तऋषि झूठे, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा। ब्रह्मा जी बोले, तो हमारी बात किसी तरह बनाओ। बोले, आप ही बताओ, आप तो बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले, परिवर्तन हो सकता है। भावी मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी मेटी सकई, भावी मेटी सकई। सकई भावी शंकर जी मिटा सकते हैं। वही चलो। तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी सप्तऋषि हुए बालक शिवलोक में। प्रातः काल भगवान शंकर विराजमान है।
ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी को प्रणाम किया और सबसे पीछे वह बालक भूतल परे लकुटी की नाही। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कब हमें भी कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शंकर जी बोले बात क्या है, क्या आप जानो, एक दिन बचा है इसकी उम्र में, एक दिन शेष है। किसका बालक है? सप्तऋषियों में। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से पूछो। सप्तऋषि बोले काशी के उस ब्राह्मण का। शंकर जी बोले यह तो हमारे ही आशीर्वाद से, वरदान से दिया हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी बोले तब तो और बढ़िया बात बन गई। भावियों मेट सकहीं त्रिपुरादि, काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। देवादिदेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी से सप्तऋषियों से बोले आप लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। भगवान शिव ने कहा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, निश्चिंत रहो। बालक वैसे ही करता रहा। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। समय हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, हे देवादिदेव महादेव, यह तो आपके ही विभाग की बात है, ये संहार विभाग तो आपका ही है, अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी आप ही। शंकर जी बोले क्यों? बोले आपने इसे कहा। यमराज बोले कि 5 वर्ष की उम्र आपने ही दी है, सो पूरी हो रही है। शंकर जी बोले यह बताओ, इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने? यमराज बोले आपने। तो क्या इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले कि सरकार का हिसाब सुनना चाहते। शंकर जी बोले सुनो, क्रमशः कलयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता, सतयुग, एक एक युग से बड़े हैं। सतयुग सबसे बड़ा है और ये युग एक बार हो जाए तो मनवंतर, कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन के महीने बनाओ और मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने कहा कि प्रभु जब आप एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे इसे? और वह बालक अमर हो गया। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता।
और वे यशस्वी ब्राह्मण पुत्र ही ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि मार्कंडेय। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर। तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की। क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।